जेकरा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, आप सभी को माँ दुर्गा की छठी नवरात्रि स्वरूप माँ कात्यायनी देवी के पावन कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए श्रवण करते हैं माँ के छठे अवतार माँ कात्यायनी देवी की पावन कथा। भक्तों, नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी है, जिसके कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं दूसरी तरफ देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी है। आइए जानते हैं कि देवी कात्यायनी की महिमा की पावन कथा क्या है। भक्तों, देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में अवश्य मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक माँ देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े ही प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी, अत्याचारी और अहिंसक महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। और देखते देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापिता ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसके विनाश के लिए अपने अपने तेज से मिश्रित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम बात करें तो देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की, उनकी बहुत ही अच्छी से आराधना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन वहीं महिषासुर का अंत करने के कारण माँ देवी भगवती को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में छत्रपुर के पास माँ कात्यायनी देवी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुपम, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, जहाँ पर अगर आप माँ कात्यायनी के दर्शन के लिए जाते हैं, जब भी आप दिल्ली जाएं तो छत्रपुर में जाकर माँ देवी के दर्शन जरूर करें। और अगर आप कालका जी जाते हैं तो माँ कालका जी के दर्शन करें, झंडे वाली माता के दर्शन करें। दोस्तों, इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। भक्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी की आराधना का एक मंत्र है जो आप और मैं मिलकर जपते हैं। ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे, हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरह आप माता रानी की पूजा करें। दोस्तों, देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर माँ देवी भगवती ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहता है तो माँ भगवती उस पर कृपा जरूर करती है। दोस्तों, ये शहद, ये लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र और सारी चीज़ें जो हम आप लोगों को बताते हैं, दुनिया में कुछ भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम सामर्थ्य हैं उस चीज़ के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर हम सामर्थ्य हैं कि हम 100 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये माता के नाम पर अगर जो हम उनकी पूजा पाठ में वस्तुओं को खरीद कर उनकी सामग्री चढ़ाते हैं, तो हमारा भाव ही है वो। हम किसी को रिश्वत नहीं दे रहे, हम किसी को चंदा नहीं चढ़ाते माता रानी के चरणों में, है ना, अपने भाव चढ़ाते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सच्चे मन से अपने कर्म में करते हुए अगर माता की केवल आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके सिमरन करते हैं, उनके चित्र को अपने दिल में बसाते हैं, तो पूजा वो भी सफल होती है। जिस तरह से हमारे अंदर सामर्थ्यता है इस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। किसी तरह का ढोंग दिखावा करना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो आप 2 रुपये में माता की आराधना कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो भी होता है। और अगर आप ज़्यादा फल फूल चढ़ाकर गरीब लोगों को बांट सकते हो, कुछ खिला सकते हो, कुछ सेवा कर सकते हो, जिनका तो कोई व्रत वाला इंसान है उनको व्रत का सामान ले आके दे सकते हो, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें माता रानी की कृपा और दिल को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा एक छोटी सी कोशिश माँ दुर्गा भगवती के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की पावन कथा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कोशिश से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों की दुआओं के साथ आगे बढ़ते रहिए। माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। वीडियो को परिवार वालों के साथ, मित्रजनों के साथ लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम, जय हिंद, जय भारत।